साधक मित्रों, मैंने आपसे अलौकिक शक्तियों के विषय में, सिद्धियों के विषय में, रिद्धियों के विषय में जो विपश्यना मार्गक्रमण में आती है और गुरुदेव ने भी उस विषय में हमें अवगत कराया है। 10 दिवसीय प्रवचन में भी 9वें दिन 10वें दिन और पूरे प्रवचन के दौरान भी कुछ कुछ बातें गुरुदेव कहते जाते हैं। अब हम विपश्यना ध्यान साधना से चिकित्सकीय जो लाभ होते हैं, शारीरिक मानसिक आधिभौतिक जो लाभ होते हैं, उस विषय में भी चर्चा करेंगे। पर उससे पहले मैं आपसे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं जो भी बताऊँगा गुरुदेव के साहित्य के प्रवचनों के आधार पर, तो उसमें गुरुदेव जैसे कहते हैं ना, धर्म में किसी भी प्रकार की धर्म में मिलावट नहीं होनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, यह सबसे बड़ा पाप है। तो इस विषय में हमें बहुत ज़्यादा विशिष्ट होकर हमारे अर्थ नहीं करने चाहिए, गुरुदेव के अर्थ समझने चाहिए। किस विषय में गुरुदेव कह रहे हैं, तो इस विषय में गुरुदेव कहते हैं शील समाधि प्रज्ञा, इसमें क्या आप बढ़ाओगे, क्या कम करोगे। यानी कि इसका मतलब है जो पंचशील है पालन के लिए कहते हैं, अष्टशील पालन के लिए कहते हैं, इसमें किसी प्रकार का बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार समाधि की जब बात करते हैं तो समाधि की बात में आनापान की साधना में कुछ बढ़ाया नहीं जा सकता, कुछ घटाया नहीं जा सकता। यानी कि आनापान साधना में आप पूरी तरह से आने जाने वाले सांस के प्रति सिर्फ जागरूक है। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, इसमें किसी प्रकार की शब्द की, मंत्र की, पोस्चर की कोई मिलावट नहीं है। तीसरा प्रज्ञा है, सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकप्पो, इसमें भी कुछ मिलाने की, कुछ कम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सम्मा दिट्ठी क्या है? 4 आर्य सत्य सम्मा दिट्ठी है, जो गुरुदेव के पूरे प्रवचनों में सम्मा दिट्ठी समाई ही रहती है। वैसे तो कहते हैं ना, पहले सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकप्पो, बाद में की बात आती है समाधि और शील की। तो पहले गुरुदेव समाधि से शुरू करते हैं, आनापान की साधना से, और उसके साथ साथ शील पालन चालू होता है। और सम्मा दिट्ठी और सम्यक संकल्प गुरुदेव थ्रू आउट पूरे 10 दिन का जो शिविर चलता है या जो भी शिविर चलते हैं, पूरे 10 दिन गुरुदेव के सम्मा संकल्पो सम्मा दिट्ठी पूरे प्रवचनों पे, निर्देशों पे छाए रहते हैं। तो इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं। लेकिन मार्ग में आने वाले गंतव्य जो है, वह हमें एक दूसरे के साथ शेयर करने में कोई हिचक नहीं है। हाँ, चमत्कारों को अवास्तविक महत्व नहीं देना है, लेकिन जो सिद्धियाँ आ रही है उसमें चर्चा करने में कोई हरकत नहीं है। जैसे कि सभी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी हो, श्री श्री रविशंकर जी का हो, चाहे कायोत्सर्ग हो, चाहे क्रिया योग हो, और भी अनेक जो चल रहे हैं, रामदेव बाबा की योग साधना हो, अपने अपने विधि का प्रचार कितना कर रहे हैं, तो हम क्यों इसमें कम रह जाएं। हालांकि अब नहीं कहना चाहिए, लेकिन सबसे सुप्रीम विधि है यह। इससे आपका आदि भौतिक, आदि दैविक या वर्तमान का या भूतकाल के जो भी कायिक रोग है, मानसिक रोग है, चैतसिक रोग है, या जो भी दुख है, रोग क्या है, पीड़ाएं हैं, वह सब का निवारण हमारे भगवान बुद्ध की विपश्यना ध्यान साधना द्वारा एक साधक प्राप्त कर सकता है। अनेक सिद्धियां हैं, वहाँ भी मिलती जाती है। तो इसकी यह बात कहने में हम क्यों पीछे रह जाए। अब देखिए ना, कायिक मानसिक चैतसिक रोग है तो हर पग, अब जब हम विपश्यना ध्यान शिविर में ही
ज्वाइन करते हैं, कितना बड़ा दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय करके हम उसमें शामिल होते हैं कि हमें 10 दिन मौन रहना है। कितना मन को हम सबल करते हैं, मन को कितना पावरफुल करते हैं कि मन का दृढ़ निश्चय कितना ये दृढ़ निश्चय जीवन में हर जगह काम आएगा आपको। फिर हम 10 दिन मौन कर रहते हैं। 10 दिन का हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक कैसा सेट होता है, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे का जागरण और बराबर 6:30 बजे, आयुर्वेद भी कहता है ना, सभी कहते हैं, आज के जो भी स्वास्थ्य के बुलेटिन्स है, मैगजीन्स है, वह कहते हैं कि 6:30 से 8 बजे का नाश्ता बिल्कुल बहुत ही अच्छा होता है। और क्या कहते हैं कि भाई 11 बजे का भोजन, 11 से 12 बजे का भोजन, और 12 के बाद का भोजन तो जैन धर्मशास्त्र हो, हिंदू धर्मशास्त्र हो, पतंजल हो, यहाँ कहीं भी इसका निषेध किया गया है। 12 के बाद के भोजन से आपको कोई लाभ नहीं होता, उसके एसिड ही तैयार होती है। तो कितना हमें स्वास्थ्य मिलता है इन बातों से। 9 बजे का सोना, घर पर हम या कहीं भी जाओ, अगर किसी भी हम निसर्गोपचार केंद्र पे भी गए तो रात को 9 बजे का शयन और सवेरे 4 बजे का जागरण, इसी में पूरा आरोग्य समा जाता है। आपको किसी भी प्रकार के रोग हुए हो, अब तो कितने प्रकार के रोग हो गए, हमने एपिडेमिक देखे, एड्स देखा, उसके बाद अभी जो आया सो कोरोना देखा, तो कितने प्रकार के रोग हैं। हर सेल में जैसे एक रोग समाया हुआ है, लेकिन वह जब तक उसे पूरक सामग्री नहीं मिल जाती, उसकी खाद्य सामग्री, तब तक वो उफन कर ऊपर नहीं आता। हमारा शरीर फिर भी बर्दाश्त किए जाता है। जो भी कुछ हम अनियमितताएं करते हैं, बर्गर खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, कभी भी सो, कभी भी जगो, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। उसके बाद कौन सा रोग ऊपर आएगा, कैंसर आएगा, या कोई दमे के रूप में आएगा, या बीपी के रूप में आएगा, या शुगर के रूप में आएगा, या मनोकायिक रोग हो जाएंगे, डिप्रेशन आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, हताशा आ जाएगी, नैराश्य आ जाएगा, या और कुछ आ जाएगा, या कि एक्सीडेंट भी उसी का कारण है। अपर्याप्त नींद लेना, निर्णय क्षमता का अभाव, नैराश्य, या किसी प्रकार के हम व्यसन में फंस जाते हैं। व्यसन, गुरुदेव तो कहते हैं ना, व्यसन सिर्फ यह तो एक सामान्य व्यसन है, तम्बाकू का व्यसन, गुटखे का व्यसन, तुम्हारा सिगारेट का व्यसन, दारू का व्यसन, या विभिन्न ड्रग्स का व्यसन, नशा, भांग, तम्बाकू, जो भी है समझो, अफीम, चरस, गांजा, ये तो एक सामान्य नशे हैं। सबसे बड़े गुरुदेव कहते हैं आश्रव क्या है, हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले विभिन्न विकार, राग, द्वेष, उन्हीं के कारण तो इन नशे के आगोश में हम चले जाते हैं। राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्या नहीं है, क्रोध, तो इन्हीं के कारण तो हम, वासना, इन्हीं के कारण हम नशे में चले जाते हैं। और सबसे बड़े नशे तो यही है, बार बार ये उठते हैं। तो इनसे मुक्ति का नाम विपश्यना है। विपश्यना ध्यान साधना में मन को हम, जो छिन्न भिन्न हुआ है मन, पहले ही दिन की साधना में हमें पता चलता है कि हमारा मन कितना भाग रहा है, कितना बेतहाशा दौड़ के थक रहा है, लेकिन ये तो पता ही नहीं चल रहा था। ऑर्डिनरी जिंदगी में उसका होश ही नहीं था। अब जब ध्यान में बैठे तब आया, अरे क्या थक रहा है, खाली शरीर ही काम करके नहीं थक रहा, मन उससे ज़्यादा थक रहा है, उसे उससे ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसे उससे ज़्यादा ग्लूकोज की आवश्यकता है। तो इस प्रकार मित्रों, विपश्यना ध्यान साधना में हम गुरुदेव की वाणी को योग्य प्रकार से समझें। और गुरुदेव क्या कहते हैं कि मेरा रोग मुझे यहाँ लाया। गुरुदेव को जो माइग्रेन का रोग हो गया था 1945 से 50 या 40 से 50 के बीच में, 1950, कहाँ कहाँ नहीं घूमे गुरुदेव। कितने श्रीमंत उद्योगपति थे गुरुदेव। उद्योगपतियों के अनेक पीढ़ियों में उनका जन्म हुआ था। जो यहाँ से बर्मा जाना भी, जब तो बर्मा भारत में ही था, भारत में, लेकिन जाना भी कम बात नहीं है। जब उनको वो रोग हो जाता तो उस वक्त वह कितने विदेशों की गुरुदेव ने कही है यात्रा की, फ्रांस गया, ब्रिटेन गया, जापान गया, लेकिन इस रोग का इलाज, मॉर्फिया की सेवा कहीं नहीं हुआ। तो वो आखिर में थक हार के एक स्टॉन्च हिंदू, एक हिंदू लीडर, एक हिंदू समुदाय का लीडर, और जो एक प्रकार से उपनिषदों पे, गीता पर प्रवचन देता है, और जिसे कंठस्थ है रामचरितमानस या फिर और भी
कहें हम सूरदास, तो वैसा व्यक्ति पूरा पुष्टि मार्ग में पुष्ट हुआ व्यक्ति, घर में भी देखें हम सभी धार्मिक और सभी दानदाता, तो वैसा व्यक्ति थक हार के एक शारीरिक रोग की वजह से हमारे दादा गुरु सयाजी उबाखिन के पास जाता है। तब दादा गुरु कहते हैं कि धर्म का अवमूल्यन मत करो, धर्म सिर्फ यह तो मोलेसिस है, कहते बोले तो उप उत्पादन भी नहीं, यानी कि बाय प्रोडक्ट भी नहीं, मोलेसिस राख, यह तो धर्म विपश्यना की ये जो अपनी कायिक चिकित्सा हो जाना या शरीर स्वास्थ्य मिलना, दुखों से मुक्ति मिलना, ये तो मुक्ति से जो सर्व दुखों से मुक्ति है या सर्व जन्म मरण के चक्र से मुक्ति है, उससे तो कितना छोटा सा ये लाभ भी नहीं कह सकते। ये तो आना ही है मोलेसिस, जब प्रोडक्शन हो रहा है, जब मोलेसिस भी होगा, बाय प्रोडक्ट भी कुछ तैयार हो सकते हैं जिससे कि इंडस्ट्री को लाभ होगा। नहीं, मोलेसिस तो इंडस्ट्री के कोई यूज का नहीं। हालांकि अब तो हर चीज़ का उपयोग हो रहा है, राख भी मिलती नहीं, वह भी बहुत बहुउपयोगी है, एक बहुत अच्छा खाद है। तो वह जब ये कहते हैं तब ऐसा उन्होंने कहा है कि धर्म बहुत ऊंची चीज़ है, तो इसका मतलब यह नहीं कि कोई व्याधिग्रस्त व्यक्ति अगर विपश्यना के पास आता है तो वह कोई अछूत नहीं बन जाता, वह कोई एक हम उसे हेय भाव से नहीं देख सकते या ये विपश्यना के लायक नहीं है, ऐसा नहीं ट्रीट कर सकते। आज तो हम जब देखते हैं ना, अनेक दिव्यांग, बीपी के, शुगर के, हार्ट के पेशेंट, साइको पेशेंट या मनोकायिक रोगों से परेशान, जो डिप्रेशन में गए, ऐसे भी लोग आते हैं। हमारा कोई दवाखाना तो है नहीं या अस्पताल नहीं है विपश्यना केंद्र, या कहीं लावारिस लोगों के लिए या कि वृद्धाश्रम नहीं है, यह कोई अनाथालय नहीं है, यहाँ तो क्लियर बताया जाता है। लेकिन सभी का यहाँ पर स्वागत है। जो भी दुखियारे हैं, धर्म में दुखियारों में भेद नहीं किया जाता, उन्हें अलग नहीं समझा जाता या उनको एक इस प्रकार नहीं समझा जाता कि इन्हें ये तो इनके लिए धर्म नहीं है। हाँ, उनके लिए भी धर्म है, उन्हें भी दुखों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन गुरुदेव के प्रवचन ही उनकी दृष्टि साफ कर देते हैं, उनका जो ध्येय है उसे वह बिल्कुल साफ कर देते हैं कि आप सिद्धियों के हिसाब से आए होंगे तो भी सबसे बड़ी सिद्धि है विकारों से मुक्ति। उस ओर हम जा रहे हैं, बस खिल जाता है व्यक्ति। अरे ये छोटे मोटे रोग है, कोई रोग से आया, कोई किसी दुख के कारण आया, कोई किसी कारण आया, कोई अपनों द्वारा प्रताड़ित होने के कारण या अपनों द्वारा ही लूटे जाने के कारण या अपनों द्वारा ही एक प्रकार से अपमानित होने के कारण, किसी भी कारण से आप आओ, गुरुदेव सम्मा दिट्ठी सम्मा संकल्पो पहले दिन के प्रवचन से ही देते जाते हैं। और आपकी दृष्टि किसी भी कारण से आप धम्म की छाव में आओ, आपको धम्म फल देगा और सर्वोत्तम फल निर्वाण का, सर्वोत्तम फल मुक्ति का धर्म देगा। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। हाँ, कोई कहे कि मुझे ये रोग है, हाँ यहाँ आए तो आपको उस रोग से बिल्कुल मुक्ति मिलेगी, यह हमारा अनुभव है, अनेकों का अनुभव है, ऐसा हम उन्हें एक विश्वास दिला सकते हैं। लेकिन उसी साथ यह भी कह सकते हैं, यह एक छोटी चीज़ है, धर्म में तो यह ठीक होना ही है, मगर इस व्याकुलता के साथ आप गिराए, एक विशेष लक्ष्य लेके गिराए, तो आपका जो साधना में प्रगति का लक्ष्य है और उस कारण ये जो मोलेसिस आने वाला है, उस कारण जो उप उत्पाद या बाय प्रोडक्ट आने वाला है, जिसके द्वारा कि आपके रोगों से, भाव के दुखों से मुक्ति होने वाली है, वह दूर दूर जाता जाएगा। तो आप सिर्फ इसी उद्देश्य से आना कि मुझे शील समाधि में, प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होना है, मुझे विकारों से मुक्ति होनी है, इसलिए आना है। ये सब जितने भी रोग हैं ये विकारों के कारण ही है, उसके सिवा रोग आ ही नहीं सकता। हम कुछ लोगों को जन्म से भी कुछ रोग हो सकते हैं, पैदाइशी कुछ रोग आ जाते हैं, यह क्या कहेंगे आप? यह तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध के सिवा दूसरा कोई कारण ही नहीं हो सकता। कोई माता की या घर वालों की असावधानी से बच्चे को रोग आ जाए, यह भी कोई साधारण कारण नहीं है। इसके पीछे भी पूर्व का कोई न कोई, उस जीव का कोई न कोई, पूर्व का कोई न कोई कर्म उभर कर आया है, उसके सिवा यह हो नहीं सकता। अब जब ऐसी बात है तो जब भी इन रोगों से आपको छुटकारा होना, चाहे वह
प्रज्ञा अपराध के कारण। आयुर्वेद कहता है प्रज्ञा अपराध जब कहते हैं हम तो ही रोग आते हैं। प्रज्ञा अपराध के सिवा रोग नहीं आते। उसके बाद जन्म के बाद कुछ वर्षों बाद वगैरह, यानी कि हम खान पान में जो अपराध करते हैं, चाय अच्छी चीज़ नहीं है, एसिडिटी करती है, और हमें एसिडिटी है, हम चाय पिए जा रहे हैं, कॉफ़ी पिए जा रहे हैं, या और भी चीज़ें। 9 बजे सो जा, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होनी चाहिए, 9 बजे तक हमने सोना चाहिए, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त उठना चाहिए। कुछ भी हम समय से भोजन, समय से खाना, क्या खाना, या कुछ भी नहीं करते, उस कारण हमें रोग आते हैं। और अब जैसे वेदनाओं के बारे में कहा जाता है कि वेदना किस कारण आती है। अनेक वेदनाएं स्थानिक, यानी कि उस जगह के वातावरण के कारण, उस जगह की एक क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण आती हैं। दूसरी, देर तक विशिष्ट अवस्था में बैठने के कारण भी कुछ वेदनाएं आती है। और तीसरी वेदनाएं पूर्व के कर्म संस्कार जो उभर कर ऊपर उठते हैं, उस कारण भी आती है। तो मुख्य बात यह कि हमारे जीवन में जो रोग आते हैं वह भी अनेक प्रज्ञा अपराध के कारण आते हैं। खान पान के हमारे जो, या हम विशिष्ट जीवन शैली में रह रहे हैं। एक कहते हैं ना कि घर में भी एक रोग होते हैं जो विशिष्ट घर में पीढ़ी से चले आ रहे हैं। वह क्यों होते हैं? बहुत एक करके उस पीढ़ी में उसी प्रकार का खान पान भी, जेनेटिक भी नहीं कह सकते उसे, अब वहीं सी प्रकार का खान पान चल रहा है। मीठा तो मीठा ही खान पान चल रहा है पूरी पीढ़ियों में, अनेक पीढ़ियों से, तो वो शुगर का रोग है। तो यह जेनेटिक होगा भी, हो सकता है, लेकिन यह उनके खान पान, रहन सहन के कारण, एक कुटुंब की एक व्यवस्था होती है, उसमें एक ही एक पदार्थ बार बार खाया जाता है, एक ही एक प्रकार का आहार होता है, तो उस कारण भी रोग आते हैं। और कुछ जेनेटिक भी माइन्यूट लेवल पर, एकदम सूक्ष्म लेवल पर आते ही हैं, आते ही होंगे। पर इन सब के पीछे का कारण अगर हम देखें विपश्ची साधक के रूप में, तो एक बार यह दिख जाता है, नहीं, कुछ भी अकारण नहीं होता। हर हरकत के मूल में सच्चा कारण देख, बिन कारण के जगत में पत्ता ही नहीं। तो फिर यह रोग भी आने का, मेरे अनेक जन्मों में, इसी जन्म में भी मैंने अनेक कोई न कोई दुष्कर्म किए होंगे, शील भंग किए होंगे, यानी कि पाप कर्म कुछ न कुछ मैंने किए होंगे। वे फल देने के लिए उभर कर सामने आ रहे हैं। विपश्यना करेंगे तो बहुत जल्दी उभर कर सामने आएंगे। गुरुदेव कहते हैं ना, कुछ रोग तो बिल्कुल ऐसे साधना के दौरान ही छोटे छोटे रूप में उभर कर आएंगे और चले जाएंगे। कभी कभी अनिद्रा का आ जाता है, कभी कभी एसिडिटी का आ जाता है, बस जाने के लिए आता है, रुकने के लिए नहीं आता। साधना के दौरान अनेक रोग कभी नहीं थे ऐसे मानसिक, कायिक, शारीरिक रोग उभर कर सामने आते हैं। आदमी छटपटा जाता है कि मैं तो कभी ऐसा सोचता नहीं था, इतना कामुक नहीं था, इस प्रकार का मेरा बिहेवियर, क्रोध का बिहेवियर नहीं था। लेकिन उभर कर जब ऊपर उठकर एक बहुत गहराई में, अंतर मन में, एक जो मन है हमारा, उसमें छुपा हुआ, बिल्कुल मन की गहराइयों में छुपा हुआ जो अनकॉन्शियस माइंड है, उसमें छुपा हुआ रोग, उसमें छुपा हुआ पाप कर्म उभर कर, विकार उभर कर ऊपर आता है, तो शरीर पर ही फल देगा ना, बिहेवियर में ही फल देगा ना। जब हम तटस्थ होना ज़रूरी है, तो तटस्थ हो गए तो उसे देखते जाएंगे, देखते उभर कर आएगा और निकल जाएगा, उतनी तुम्हारी उससे मुक्ति हुई। इस प्रकार गुरुदेव हमें कहते हैं। तो रोग का भी वही है हाल, रोगों का भी वही है हाल। मैं रोगों के बारे में भी, इसके विषय में मैं चर्चा करूँगा, आपको बताऊँगा। अब देखो ना, अब किस कैसे रोग होते हैं, कुछ नहीं कह सकता। हर व्यक्ति के एक अपने अपने वो रोगों के गिरफ्त में फंसा है। कुछ शारीरिक है तो वो कहता है छोटा सा नासूर भी हो जाए ना, छोटा सा कहीं फोड़ा भी हो जाए, अरे कहीं कैंसर तो नहीं होगा। भय का रोग तो ऐसा अनादि काल से हमारे, जब से हम इस जीवन भवचक्र में पड़े हैं, किस कारण पड़े हैं, कौन बनाने वाला है ना। तो भगवान बुद्ध भी कहते हैं बनाने वाले को देख लिया, है ना। तो ये जो बनना है, विभिन्न विकारों के वशीभूत होकर एकत्र आकर उस प्रकार के परमाणुओं को, अणुओं को एकत्र करके यह जीवनदायी रूप चल रहा है, काया चल रही है। तो इसमें अनेक प्रकार के रोग समाये हुए हैं, उभर कर वे उठते हैं। तो अनेक प्रकार के रोग। एक बार तो मैं गया चेन्नई में, एक हमारे मिसेस कहते, एक माताजी आए रात को, वो कह रहे थे, ज्वाइन होने आए 10 दिन के कोर्स में, वो कह रहे थे कि मैं दक्षिण के थे, मैं जब भी
विपश्यना के केंद्र के इसमें अंदर आ जाती हूँ, मेरे ऊपर काला जादू हुए वाला है। मैं जब भी केंद्र में प्रवेश कर लेती हूँ, मेरे पे वहाँ ज़्यादा जादू असर नहीं कर पाता और मैं जादू से मुक्त हो जाती हूँ जब जब इस धर्म की छाँव में मैं आती हूँ। हालांकि मुझे बहुत उनसे करुणा या मैत्री जागती है जब गुरुदेव हिंदी भाषिक है। गुरुदेव का धारा प्रवाह हिंदी प्रवचन बहुत अच्छा है, अंग्रेजी भी अच्छा है, लेकिन मैं कहता हूँ जैसे गुरुदेव खिलते हैं प्रवचन में हिंदी के, वैसे और आंग्ल भाषा में या फिर दक्षिणात्य लोगों को कितना पल्ले पड़ता होगा बेचारों को, लेकिन वह भी इस कदर पागल होकर इस धर्म के पीछे लग जाते हैं। उनको ऐसा बेनिफिट मिलता है, न जाने अनेक जन्मों से उनकी साधना होगी धर्म की, इसलिए या किसी पुण्य पारमी की वजह से खींचे चले आते हैं धर्म की ओर। तो वह कह रही थी, अनेकों का मैंने सुना है कि उन पर काला जादू या किसी प्रकार का जादू वो समझते हैं, समझो मानसिक रोग होगा तो वे समझते हैं, मगर वो जब भी विपश्यना के केंद्र के अंदर आ जाते हैं तो वे कहते हैं हमारे पे वो जादू नहीं चलता, हम वैसा बिहेव नहीं करते, हम बिल्कुल संयत हो जाते हैं। बहुत बड़ा लाभ है। एक कल्याणी माता जी मिली जो मुझे बेंगलोर के शिविर में मिली सती पठान में, तो वह कह रही थी मैं पूरी अकड़ गई थी, पूरा जॉइंट का दर्द था मेरे को, मगर जैसे ही विपश्यना साधना 8 दिन की मेरा वह रोग चले गया। ऐसे